हिंद नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे अंदाज पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज अपनी इकोनॉमी की क्लास करने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यू हम कंप्लीट करेंगे कुछ और इनका पूरा निचोड़ निकालेंगे। हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर और आपको इन पर बेहतर से बेहतर बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके, तो बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट। क्या केंद्रीय बजट जो है, केंद्रीय बजट जो 2025 का था, उसे किस मंत्री ने पेश किया है। मान लीजिए 2025 में कितना हमें हमारे देश को बजट प्राप्त हुआ और इस बजट को किसने बताया, वो कौन है। तो आपको इसका आंसर बिल्कुल नॉर्मली है, जो हमारे बजट, इकोनॉमी या वित्त ऐसे मामलों में जिनको मान लीजिए इस क्षेत्र के राजा हैं, उनका नाम तो आप जानते होंगे, राजा नहीं रानी है, आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर बताना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसका आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमण। क्या होगा, निर्मला सीतारमण। ये भाई हमारी वित्त मंत्री भी हैं। क्या है, वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, आपको याद रखना, ये हमारी क्या है, हमारे देश की वित्त मंत्री भी हैं। कौन, निर्मला सीतारमण। कौन, निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री भी हैं और इन्होंने 2025 का बजट पेश किया है। ठीक है, आगे बढ़ते इसी अंदाज से हम। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है। जो हमारा देखिए, पहली बात तो पेश किसने किया, निर्मला सीतारमण जी ने। किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण जी ने। और वो कितना पेश किया, व्यय आवंटित किया गया, कितना आवंटित हुआ वो बताना है। क्या वह 45 लाख करोड़ था। देखिए अब बहुत ही अच्छा है, 45 लाख करोड़। देखिए कितनी मोटी मोटी रकम अब की बार आई है, या 50.65 लाख करोड़, या 55 लाख करोड़, या 60 लाख करोड़। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, 50.65 लाख करोड़ रुपए। इतना हमारा व्यय आवंटित हुआ है 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी अंदाज से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2025 के लिए, जो हमारा केंद्रीय बजट 2025 का आया है 50.65 लाख करोड़ रुपए, जो अभी मैं बताया हूँ। अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, जो हमने अनुमान किया है, अनुमानित कोषीय घाटा कितने परसेंट का है ये बताना हमें। क्या वह सकल घरेलू 3.5% है, या सकल घरेलू उत्पाद 4.0% है, या सकल घरेलू घरेलू उत्पाद का 4.4% होगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4.4%। क्या, सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद 4.4% केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ है। जो हमारा 2025 का बजट तैयार हुआ है, उस बजट में किस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए, जो बुनियादी जड़ हैं उनकी मजबूत करने के लिए, किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण धन एकत्रित किया गया है, कि भाई इस क्षेत्र पर इस चीज़ की जड़ों को मजबूत किया जाएगा, उस बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। तो वह कौन सा क्षेत्र है ये हमें बताना। ओके, एक क्वेश्चन हमारा यह पूछ रहा है, तो उसका क्या आंसर होगा, क्या शिक्षा होगा यानी एजुकेशन होगा, या स्वास्थ्य होगा, या रेलवे और राजमार्ग होगा, या रक्षा होगा, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेलवे एंड राजमार्ग के लिए होगा, आरआर। देखिए क्या कितना सिंपल है, आरआर, रेलवे एंड राजमार्ग के लिए हमारा 2025 के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, इन दो क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए हमने महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? देखिए ये आपका करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक का। आपको इकोनॉमिक में ऐसे क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप कहीं भी नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही पूछे जाने वाले सवालों में से एक होने वाले हैं, ठीक है। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? देखिए 2025 आपको बार-बार मिल रहा होगा क्या? ये 2025 का बजट जो है अभी देखिए 1 अप्रैल रहा होगा, ये हमारा वित्तीय वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है? तो ये बजट चालू हुआ है 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया? जो हमारी कृषि व्यवस्था होगी, उसका जो उत्पादन होता है उसमें सुधार के लिए कौन से प्रमुख पहल एक रखी गई, उस पहल का नाम क्या है, ये हमें बताना है। क्या वह प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि होगी, या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना होगी, या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना होगी, या डिजिटल इंडिया पहल होगी? आपको इसका आंसर बताना है जल्द से जल्द। इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आज के आज के क्षेत्र में हर एक एग्ज़ाम पर इकोनॉमिक के ऐसे सवालों को पूछा जाना 100 में से 100% क्या है, 100 में से 100% पूछा जाना एक ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। इकोनॉमी पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस पर ऐसे आसान क्वेश्चन फंसते नहीं हैं। इसका आंसर होगा क्या, मैं बता दूँ, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इसका आंसर होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बजट फल, यहाँ पर पल लिख गया मैं, यहाँ पर क्या है? पहल है, बजट पहल है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? बजट पहल है। क्या है यहाँ पर? बजट पहल। बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए, देखिए बिहार में जो मखाना की खेती होती है उस पर बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के क्षेत्र से, सरकार की तरफ से। हाँ, तो सरकार जो बोर्ड तैयार की है कि इस बिहार के मखाना की खेती के लिए एक बोर्ड है, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग उस खेती को बढ़ावा मिलेगा, काफ़ी सुधार मिलेगा। हाँ, उस पर सुरक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, यानी उसको बढ़ावा मिलेगा, हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। तो वह कौन-सा बोर्ड है, ये बताना हमें। तो इसका आंसर सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल से, जो आपको नाम के अकॉर्डिंग देखना, मखाना। ओके, मखाना बोर्ड क्या होगा? मखाना बोर्ड होगा इसका आंसर। क्या बिहार में मखाना बोर्ड लगाया गया है, जो मखाना की खेती के लिए हमें क्या सपोर्ट कराएगा? सरकार की तरफ से यह एक बोर्ड बनाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? जो भाई केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौतियों कोष के लिए हमारी धनराशि एकत्रित, यानी इतना बजट तैयार किया गया कि इतना बजट हम शहरी चुनौती कोष के लिए आवंटित करेंगे, तो वह कितना है बजट, ये हमें बताना है। ओके, क्या वह 50 करोड़ होगा, या 75 करोड़ होगा, या 1 लाख करोड़ होगा, या 1.5 लाख करोड़ होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। मैं आपको एक मौका देता हूँ कुछ सेकंडों के लिए, आपको कमेंट पर सही जवाब या गलत जवाब देना है। मैं फिर आपको आंसर बताऊंगा इसका, राइट। ओके, तो आपके लिए यह समय काफ़ी रहा होगा, आप बता चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आप अपना आंसर बता चुके होंगे। तो आपको क्या बताना है अब यहाँ पर भाई, कि केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर हमारा होगा 1 लाख करोड़। क्या होगा? 1 लाख करोड़ हमारे शहरी चुनौती कोष के लिए आवंटित की गई है। यह एक बजट तैयार किया गया है कि भाई शहरी चुनौती कोष के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2025 में किस विकास के 2050 में विकास के 4 इंजनों में से एक क्या है? जो हमारा 4 इंजन वाला एक नियम चला था, उनमें से कौन सा एक इंजनों में से, इनमें से जो 4 हमने ऑप्शन दिए, इनमें से वह कौन सा एक इंजन में शामिल है?
4 इंजनों में से वह इनमें से कौन सा एक इंजन शामिल है, उसमें शामिल था। इसका आंसर हमारा क्या होगा, MSME। क्या होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, ये काफ़ी मान लीजिए शॉर्ट में भी आ सकता है, MSME होगा। क्या होगा, MSME क्या होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी योजना किसानों के लिए फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका आंसर क्या होगा, PM फसल बीमा योजना। क्या होगा इसका, PM फसल बीमा योजना इसका आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है, ये हमें बताना है। तो इस पर क्या है, 2 करोड़ तक की सामधि ऋण। क्या होगा, 2 करोड़ तक की सामधि ऋण जो महिलाओं के लिए एक मान लीजिए पहल चालू की गई है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य तेल जो खाने योग्य तेल है, उसका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा। प्राथमिक लक्ष्य उसका क्या होगा, घरेलू, क्या होगा उसका प्राथमिक लक्ष्य, घरेलू तेल उत्पाद में वृद्धि। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कर, कितनी आय पर कोई कर नहीं दिया जाएगा। देखिए आपको यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 2025 की जो क्वेश्चन बनेंगे एग्जामों पर वह इसमें फंस सकता है। 99% इसका उम्मीद किया जा सकता है। कितनी आय है, मतलब कितनी आय होगी आपकी, तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 12 लाख होगी या 15 लाख होगा या 18 लाख होगा या 20 लाख होगा। तो इसका 20 लाख नहीं होगा, 20 लाख पर हमें आय देना पड़ता है, आयकर देना पड़ता है। 18 लाख पर भी पड़ता है और 15 लाख पर भी हमें देना पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 12 लाख की अगर आप प्रतिवर्ष 12 लाख का आपका इनकम है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देने की ज़रूरत है। ये हमारा निर्धारित एक मान लीजिए रकम है। कितनी रकम अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वृद्ध नागरिक की कितनी आय पर कोई कर नहीं है। देखिए एक वृद्ध आदमी की कितनी आय होगी तो उसे कर नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख अभी मैंने आपको बताया है, तो इसका राइट आंसर 12 लाख नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12.5 लाख होगा। जैसे वृद्ध आदमी है तो उसको भाई क्या 12.5 लाख है, तो उसको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 लाख से अधिक की आय पर कितने प्रतिशत कर दिया जाएगा। देखिए अगर आपको सालाना 24 लाख से अधिक, 25 लाख, ऐसे उससे अधिक 24 से ऊपर जितने हैं उतना अगर आप मान लीजिए इनकम करते हैं, अगर आगे भी और ज़्यादा करते तो आपको भी देना पड़ेगा। तो 24 लाख से अधिक आयकर पर आपको कितना आयकर देना पड़ेगा, यह हमें बताना है, कितने परसेंट। देखिए हमें अगर मान लीजिए यहाँ पर देना पड़ेगा 24 लाख पर, तो हमें 24 लाख पर 30% देना पड़ेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा, 1/3 हिस्सा हमें इनकम टैक्स के रूप पर, आयकर के रूप में देना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट कितना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में के लिए कुल बजट कितना, तो इसका कुल बजट 50 लाख करोड़ है। कितना है, 50 लाख करोड़ है। आगे बढ़ते हैं। कृषि के संदर्भ में 2025-26 के बजट का फोकस क्या है।
ग्रामीण बुनियादी ढांचा, औद्योगिक विकास, खेतों का डिजिटलीकरण या किसानों के लिए एमएसपी। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण बुनियादी ढांचा। क्या होगा? ग्रामीण बुनियादी ढांचा। आगे बढ़ते हैं। 2025-26 के बजट में पीएम किसान के लिए कितना आवंटन बढ़ाया गया है, ये बताना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 90,000 करोड़ रुपए इसका आंसर होगा। पीएम किसान का जो आवंटन तैयार किया गया है वो 90,000 करोड़ का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बढ़ी हुई क्रेडिट सीमा क्या है? जो क्रेडिट कार्ड्स की सीमा है वो बढ़ा दी गई है, तो वह कितनी बढ़ाई गई है? तो 5 लाख रुपए हम वो बढ़ चुकी है। ठीक है, 5 लाख की अब क्रेडिट सीमा आपकी हो गई। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कपास मिशन, जो हमारा राष्ट्रीय कपास मिशन है वह किस फसल पर फोकस करता है या किस पर फोकस करता है? इसका आंसर आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर देना जरूरी, क्योंकि इससे आसान आंसर आपको इस मेरी क्लास पर कोई नहीं रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। और क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना है। क्या कमी आपको समझ में आई वो भी बताना है। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसी ही आप जानकारियों से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? कपास। देखिए, कपास मिशन का संबंध कपास से ही होगा। मैं आपको बता दूं, जैसे मखाना का संबंध मखाना बोर्ड से था, वैसे ही कपास मिशन का कपास मिशन का फोकस कपास पर ही है। कपास मिशन का फोकस कपास पर ही है। तो कैसी लगी क्लास? अब बताइए। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो मैं हिंदी से बोल रहा हूँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।